क्या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव करना उचित बात होती है? जो कि कहते हैं कि विद्या का मंदिर होता है, यहाँ पे कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो इसी को कम करने के लिए, अगर होता भी है तो उसी को कम करने के लिए यूजीसी ने एक लॉ पास किया है। लॉ पास करा है, उसी से लेके हमारे भारत में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो चलिए पूरी जानकारी को जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, यूजीसी के बारे में ही पहले जान लेते हैं। यूजीसी जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको स्टेबलाइज्ड किया गया था 1956 में, जो कि वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। तो इसने 13 जनवरी को एक बिल पेश किया, जिसका वो था प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 2026। इसके तहत उसने किया क्या है कि जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज होते हैं, उसमें जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इसी को कम करने के लिए उसने एक ड्राफ्ट पेश किया था। पहले तो जब ड्राफ्ट पेश किया था तो उसमें SC ST, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट के लिए मतलब बनाया था, कि उन्हीं दोनों लोगों को उसमें ऐड किया था। तब तक तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कि चलिए ठीक है, उनके साथ जो भी किया होगा उसमें तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब तक उनका वो एक ड्राफ्ट था। और ड्राफ्ट जब आया तो लोगों को ये लगा, या जिसने भी कुछ भी किया होगा, तो उसमें लोगों के कहने पे या सुझाव था, वो ड्राफ्ट आपको पता ही है सुझाव होता है, तो उसमें कहा गया कि ओबीसी को भी ऐड कर लेना चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो उसमें जब ओबीसी को ऐड कर लिया गया और फाइनल जब उसको मतलब शो किया गया, तो उसमें फिर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें मतलब कि उसको विरोध किया उन लोगों ने, कि कहा कि ये तो ऐसा फिर हमारे साथ तो भेदभाव हो जा रहा है, जैसा कि हमारा आर्टिकल 15 भी कहता है, किसी की जात, मूल, वंश, धर्म, इसके बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, मीन्स भेदभाव नहीं कर सकते। और ये करना भी गलत बात है, कि आप तो उन लोगों को बुरा लगा, जिसके तहत तो फिर वो बहुत प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हमारे यूपी और दिल्ली में तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है इस यूजीसी को लेके। आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, इसके खिलाफ जमकर अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया जा रहा है जनरल कैटेगरी के बच्चों के द्वारा। तो इसमें हुआ क्या है, देखिए, जनरल कैटेगरी के लोगों ने अभी ये सुप्रीम कोर्ट में शायद कल पिटीशन भी दायर कर दी है इस चीज से रिलेटेड, कि ये चीज गलत है। जनरल कैटेगरी के लोगों ने करना है तो ऑब्वियसली करना है, उन लोगों को करना ही था, क्योंकि वो लोग अदर एक कास्ट है, तो वो मतलब करेंगे वो बच्चे। और इसी चीज में लेके एक हमारी करनी सेना है, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनसे लेके मतलब इस विरोध में उन्होंने सड़कों पे प्रदर्शन करने का मतलब प्रोटेस्ट करने का शुरुआत कर दी है। तो वो लोग रोडों सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे बरेली में, बरेली जिले के मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा देने का कारण ये बताया है कि हम मतलब जो यूजीसी ने ये रूल लाया है, उसके तहत उन्होंने कहा कि ये हम इसको विरोध में अपने पद का इस्तीफा दे रहे हैं, मतलब रिजाइन कर रहे हैं अपने पद से, कि ये जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ अन्याय है, गलत हो रहा है, ये सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ गलत किया जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो और इसको लेकर बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी दी है, कि हम इस्तीफा दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जो उनको करना हो। तो पॉलिटिक्स की बात है, पॉलिटिक्स की बात इसमें ना करो तो बेकार, मतलब ना करो तो अच्छा है, बेकार नहीं, सॉरी। तो ये किया गया, और इसी को लेकर हमारे भारत में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है सामान्य वर्ग के बच्चों के द्वारा। तो यही था, इसमें और कुछ है नहीं। बाकी आगे अभी पिटीशन गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट को जो सही लगेगा, जैसा उसे सही लगेगा, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना न्याय देगी, मतलब अपना जजमेंट देगी। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर जिस भी फेवर में आया, चाहे यूजीसी के फेवर में आया या फिर जनरल कैटेगरी के बच्चों के फेवर में आया, वही मान्य हो जाएगा। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट या तो कहेगी कि इसमें कुछ चीजें चेंज करो, और इसमें या कुछ उसमें होगा क्या, कि जैसे कि यूजीसी ने कहा है कि अगर आपको मतलब इस लॉ के अगर अगर इसमें सभी यूनिवर्सिटीज में एक इक्विटी सेल होगी। इक्विटी सेल में क्या होगा, ये अदालत जैसी होगी, अदालत जैसी होगी। तो इसमें आप, अगर आपको लगता है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, तो आप इसमें जाके कंप्लेन कर सकते हो। जैसे अदालतों में सुनवाई होती होगी, ऐसे इसमें भी सुनवाई की जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो यही सब है इसमें। जैसे पहले तो जब 80 80 थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब ओबीसी को ऐड कर लिया गया तो जनरल कैटेगरी को लोगों ने फिर इसका प्रोटेस्ट किया, कि हम ही क्यों भाई, और हम ही क्यों, तो कि आपको लगता है कि हम ही लोग इस पे मतलब इनके साथ, फिर तो आपके कहने का मतलब ये है कि हम ही लोग इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्योंकि बच्चे तो जनरल वाले ही, बाकी तो सबको SC ST OBC सबको आपने रख लिया है। तो फिर इसका मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि हम ही लोग करते हैं इनके साथ, ऐसा जनरल वालों का कहना है।
फिर अब ऐसा कह रहे हैं वो लोग, तब एससी एसटी ओबीसी वाले भी तो एक ही होंगे ना, तो उनको भी लगेगा कि नहीं ये मेरे फेवर में है तो हम लोग इसे हटने क्यों दें। हरदम हम लोगों को दबाया गया है तो हम लोग भी ऊपर जाएं, हम लोगों के फेवर में अगर कोई फैसला आया तो उसे ऐसे ही मिटने ना दो। तो ये तो प्रोटेस्ट मेरे ख्याल से चलेगा। पिटीशन गई है, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है क्या नहीं करता, जो भी करेगा सब भगवान जाने वो जाने, जो भी होएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।